सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने नए नवेले प्लेटफॉर्म नागौर क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन है। सभी साथियों को गुड इवनिंग। जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। आज हमारी सेकंड क्लास है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और मेरे लिए भी ये सेकंड क्लास है किसी यूट्यूब चैनल पर लाइव, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करो। आज का बड़ा धमाका होना ही चाहिए। कल आप लोगों ने बहुत अच्छा धमाका किया था, लगभग 40-45 लोग लाइव आ गए थे। तो आज हमारे इस लाइव का टारगेट रहेगा साथियों, पूरा का पूरा करना है आपको 50+। क्या साथियों, कल मैंने वीडियो में बोला था कि आप 20-25 लोग लाइव आ जाएंगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने तो 40-45 तक आंकड़ा पहुंचा दिया था। लेकिन आज मेरी थोड़ी इच्छाएं बढ़ चुकी है। आपको पता है कि मनुष्य का लालच धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो उसी तरह मेरी आज थोड़ा लालच बढ़ गया है। तो साथियों, आपका इतना प्यार सपोर्ट देकर मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ आगे नई क्लास लेकर आने के लिए। तो आप लोग क्या कर दो, आज 50+ का आंकड़ा पार करवा दो, है ना। आज 50+ का आंकड़ा पार करवा दो, थोड़ा और हम क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को भी पढ़ने में भी आनंद आएगा, क्लास सुनने में भी, देखने में भी, ताकि एक अच्छा माहौल बना रहे पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति। हाँ, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अब साथियों, बाकी तो आपको क्या बोला जाए, सब्सक्राइब तो आप बिना कहे ही कर दोगे ना। अब बिना कहे सब्सक्राइब कर दो यार, अब कहने की ज़रूरत नहीं होती है ना। साथियों, अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए, समय हमारा भी कीमती है, आपका भी कीमती है, सभी का समय कीमती है, समय का सदुपयोग होना ही चाहिए। चलो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, भगवान राम जी का नाम लेकर। हाँ, कोटा, झालावाड़ एवं बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है। ये 3 जिले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कोटा, झालावाड़ और बूंदी का क्षेत्र। जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट फास्ट रहने चाहिए। क्या है दोस्तों, कीबोर्ड पर हाथ चलने चाहिए, जिससे क्या है आपका मस्तिष्क थोड़ा एक्टिव रहे। क्या एक्टिव रहे। फिर कोटा, झालावाड़ एवं बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है। वागड़, तोरावटी, हाड़ौती और मेवात। तो जल्दी आंसर दीजिए। आप सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, एकदम नाइस। हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। कोटा जिला, झालावाड़ जिला और बूंदी का जिला। जहाँ कहीं भी ये तीनों जिले आपसे पूछे जाए, अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि कोटा किस मतलब क्षेत्र के अंतर्गत आता है, झालावाड़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बूंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों जिले हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांबर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है। राजस्थान जियोग्राफिक ये मतलब कह सकते हैं उपनाम है। तो आपको बताना है सांबर के आसपास का क्षेत्र, जो सांबर झील है उसके आसपास का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है। जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट का वेट हम कर रहे हैं। आप जल्दी टाइप कीजिए और कमेंट हम तक पहुंच जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम आपको इतने फास्ट रिप्लाई देगी जितना आप सोचे नहीं। फिर सांबर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, जल्दी उत्तर बताओ। सपाद लक्ष्य, यहाँ पर डबल सी लिख गई है, यहाँ पर ये डी होगा, ठीक है। यहाँ पर डबल सी लिख दिए गए। टेक्निकल टीम ने जब PDF बनाया थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, नए नवेले टेक्निकल टीम भी है तो क्या है, थोड़ा गलती हो जाती है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो यहाँ पर कुछ रिविजन आ गया है तो मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ। हाँ देखो साथियों, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका यदि हम रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क से निकलने लगती है। तो आपको समय समय पर, आप अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको समय समय पर रिवीजन जरूर करते रहना है। तो यहाँ पर मैं कुछ रिवीजन जल्दी जल्दी करवा लेता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर इसको पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर बागड़, पाली, नागौर व लूणी नदी का अपवा क्षेत्र। देखो कौन सा क्षेत्र, आप सर कल बोल रहे थे कि सर क्लास लंबी लेकर आओ, तो आज क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली, थोड़ी सी लंबी होगी। आप इसको शिद्दत से, आराम से बैठ करके मतलब कहे तो देखोगे, छोड़ के 20 में छोड़ के नहीं जाओगे। 30-40 मिनट से कुछ नहीं होता है, कुछ नई चीज़ें सीख करके जाओगे, रिवीजन करके जाओगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो देखो बागड़, पाली, नागौर एवं लूणी नदी का अपवा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। फिर तोरावटी की बात करते तो शेखावटी में कांतली नदी का अपवा क्षेत्र। शेखावटी में तो आते, हमने कल पढ़ाई था, शुरू झुंझुनू सी करिए शेखावटी में आते हैं, लेकिन तो तोरावटी क्या है, तो शेखावटी में कांतली नदी है ना, उसका अपवा क्षेत्र तोरावटी है। फिर मेवात, अलवर व आसपास का क्षेत्र क्या है, मेवात है। गुर्जरन्ना, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है, क्या जोधपुर का, मारवाड़ का जिसे हम दक्षिणी भाग बोल सकते हैं, गुर्जरन्ना।
फिर माल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, माल की बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ऊपर माल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर माल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग, किसका? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दोनों जिले, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग है वो जो ऊपर माल कहलाता है। इसे हम बिजूली आंदोलन के समय भी काफ़ी पढ़े हैं इसको, ऊपर माल को। फिर आगे चलते हैं तो आपके गिरवा आता है, उदयपुर आसपास का, उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र। देखो गिरवा की बात करते हैं तो उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है साथियों, गागरोन पर किस राजवंश का शासन था? जल्दी बताइए। गागरोन, गागरोन जो यहाँ पर झालावाड़ में पड़ता है, तो बताओ गागरोन पर किस राजवंश का शासन था? सोनगरा चौहान थे, खींची चौहान थे, देवड़ा चौहान थे या चावड़ा थे? अब बताओ, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन हो गई ना। अब यहाँ पर मामला क्या है, सब उल्टा फुल्टा हो गया, सब चौहान चौहान दे दिए। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जो खींची चौहान थे उनका शासन था गागरोन पर। किनका? खींची चौहानों का। बाकी आगे हम इन सभी चौहानों के बारे में पढ़ेंगे कि इन सभी चौहान जो आगे अन्य चौहान है वो शाखाएं है, सोनगरा चौहान, देवड़ा चौहान, ये किस पर शासन करते थे। आगे देखते हैं, जल्दी चलते हैं। हाँ, कोटा पर किस राजवंश का शासन था? यहाँ पर भी आ गए हाड़ा चौहान, देवड़ा चौहान, सोनगरा चौहान, खींची चौहान। तो अब बताओ जल्दी से, कोटा पर किन चौहानों का शासन था? हमने ये भी पढ़ लिया भाई, गागरोन पर किसका शासन था? भाई गागरोन पर था खींची चौहानों का। किसका था? गागरोन पर खींची चौहानों का था। अब बताओ कि कोटा पर किसका मतलब कौन से चौहान वंश की शाखा थी जिस पर कोटा का शासन, जिन पर है वो, जिन्होंने कोटा पर शासन किया था। देखो थोड़ा बोलने में असहज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी लाइव क्लास कभी ली नहीं है, ये मेरा पहला अनुभव है आप बच्चों को पढ़ाने का। तो थोड़ी बहुत कोई आपको अटपटा लगे तो मैं कल भी मैंने बोला था कि आप मुझे माफ़ कर सकते हो। धीरे धीरे मैं पूरा सुधार करूँगा, 100% श्योर हूँ मैं आपके लिए धीरे धीरे पूरा सुधार करूँगा, मेरे बोलने के तरीके में, पढ़ाने के तरीके में, सब में। तो आप बस शिद्दत से क्लास लेते रहिए, ठीक है, और कमेंट करते रहिए। कोटा पर किस राजवंश का शासन था? तो अब आप बात करेंगे कोटा पर, तो कोटा पर था हाड़ा चौहानों का शासन था। ठीक है, हमने पढ़ लिया। गागरोन पर किसका शासन था? खींची चौहानों का शासन था। अब आगे देखेंगे देवड़ा और सोनगरा चौहान का, इनका शासन कहाँ पर था? जल्दी देखते हैं। हाँ, तो ये देखो आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, आपको यदि आप इसको रिविजन रखना चाहते हो। देखो हाड़ा चौहान, कोटा और बूंदी, कौन से दो जिले? कोटा और बूंदी, कोटा बूंदी हाड़ा चौहान। फिर देवड़ा चौहान सिरोही पर, सिरोही पर देवड़ा चौहानों का शासन था। किसका? सिरोही पर, सिरोही पर देवड़ा चौहानों का शासन था। ये आपको याद रखना है, सिरोही पर देवड़ा चौहानों का शासन था, याद रखोगे। फिर सोनगरा चौहान जालोर पर, ठीक है, जालोर पर किसका शासन था? सोनगरा चौहानों का, सोनगरा चौहानों का शासन था जालोर पर। खींची चौहान हमने पढ़ा है गागरोन पर, चावड़ाओं का भीनमाल पर। और जो चौहान शाखा थी, मुख्य चौहान शाखा, पृथ्वीराज चौहान हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, तो वो अजमेर और रणथंभौर पर। क्या? अजमेर और रणथंभौर पर। तो ये आप एक बार देख सकते हो, हाड़ा चौहान कोटा बूंदी पर, देवड़ा चौहान सिरोही पर, सोनगरा चौहान जालोर, खींची चौहान गागरोन, चावड़ा भीनमाल पर, और जो मुख्य चौहान शाखा थी अजमेर रणथंभौर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ बेल्स किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल भी है, इस पर ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो जरूरी जानकारी थी उसको हमने पढ़ लिया है। आप बस कमेंट करते रहो, लाइव को आनंद लेते रहो, मेरे साथ घुल मिल जाओ, मतलब पढ़ते समय इतना मतलब मगन हो जाओ, इतना मतलब एकाग्रता से पढ़ो कि सारी चीज़ें क्या है मस्तिष्क में बैठती जाए। जितना आप मतलब खुद नहीं पढ़ जाते, याद नहीं कर पाते, उतना लाइव क्लास से ज़्यादा याद होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सुनते भी हो, देखते भी हो, और आपको ये भी पता है कि सुना हुआ और देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। उसके अलावा जितना हम क्या है मतलब सुनते हैं और देखते हो ज़्यादा याद रहता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं? तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं दोस्तों झालरापाटन को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान नालंदा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट भी है और सरल प्रश्न भी है, इस पर भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो वर्तमान नालंदा आपको पता है कोटा को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल प्रश्न भी है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी जल्दी से कमेंट करते रहो, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। गुड, सभी के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं।
हाँ, अब देखते हैं कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, यहाँ पर विजय स्तंभ, क्योंकि यहाँ पर जो सभी इस विजय स्तंभ के अंदर जो हमारे भारत के मतलब लोक देवी देवता हैं उन सभी की क्या है मूर्तियाँ बनी हुई है। अब आप विजय स्तंभ की हिस्ट्री के बारे में पूछोगे तो सर किसने बनाया था विजय स्तंभ? राणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था। अब बताओ कि क्यों बनाया था? तो जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, उसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था। कीर्ति स्तंभ भी राणा कुंभा ने बनाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो आप लोग, मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ, चिंता मत करो, कमेंट रीड कर रहा हूँ, टेक्निकल टीम आपके साथ में है, एक शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहो, ठीक है। फिर राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। ये है भिंड देवरा, किराडू, रणकपुर और पुष्कर। तो आपको पता होगा जो किराडू बाड़मेर के अंदर मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है, 5 मंदिरों का समूह है। जो बाड़मेर का कौन सा गांव है आपको पता है तो मुझे तो नहीं, मैं बताता हूँ। किराडू के मंदिर बाड़मेर के कौन से गांव में स्थित है? यदि आपको पता है तो ठीक है कमेंट करो, नहीं तो मैं बता देता हूं। जो बाड़मेर का हाथमा गांव है, कौन सा गांव है? बाड़मेर का हाथमा गांव है, वहां पर ये किराडू के मंदिर स्थित है, जो दक्षिण भारतीय शैली में बने हुए। किस भारत की शैली में? तो दक्षिण भारतीय मंदिर शैली में, दक्षिण भारतीय मंदिर शैली में ये मंदिर बने हुए हैं। और ये बहुत दिखने में मतलब खूबसूरत है, इनकी इस खूबसूरती की वजह से इनको खजुराहो कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाँ ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन भी साथ में हो जाना चाहिए। अरे साथियों आप शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। क्या लाइक का बटन दिया किस लिए? यूट्यूब ने। डिसलाइक का बटन तो यूट्यूब ने हटा दिया। क्या बच्चे डिसलाइक करते हैं, लोग परेशान होते हैं, लेकिन लाइक से परेशान कोई नहीं होता है ना, तो लाइक तो कर दो जल्दी लाइक, ठीक है। फिर यहाँ पर कोटा, किस कोटा को क्या कहते हैं? राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की शैक्षिक नगरी। क्या कोटा को क्या कहते हैं? पर कोटा का उपनाम क्या है आपसे पूछ लिया जाए, भाई कोटा क्या है? राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, राजस्थान का कानपुर है, राजस्थान की शैक्षिक नगरी है, वर्तमान नालंदा है, सब कुछ किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? हाँ, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। फिर माउंट आबू को क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला। क्यों? क्योंकि शिमला जैसी यहाँ पर स्थिति रहती है, यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, मतलब तापमान है वो बहुत कम रहता है, इस वजह से माउंट आबू को राजस्थान का शिमला। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहते हैं, संतरे के उत्पादन के कारण, मतलब इतना संतरा उत्पादन होता है नागपुर में जितना ही कहाँ होता है? झालावाड़ में होता है, इस वजह से झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो, ये हम पीछे हमने पढ़ा, राजस्थान का खजुराहो, जैसे किराडू के मंदिर, बाड़मेर के मंदिर थे। अब ये प्रश्न आ गया कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हो? तो भिंड देवरा हो गया। फिर राजस्थान का पंजाब, सांचौर, यहाँ पर 5 नदियों का संगम है, इस वजह से पंजाब को भी पंजाब कहते हैं, सांचौर में भी यही स्थिति है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, नहीं तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर नवा प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? जल्दी कमेंट करो, जितना जल्दी हो सकता है कमेंट 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 कमेंट। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? यहाँ पर मूणौत नैणसी, भोगीलाल पंड्या, दामोदर लाल व्यास, गोकुल भाई भट्ट नहीं है, भट्ट है, सॉरी। फिर यहाँ पर मूणौत नैणसी, राजस्थान का अबुल फजल मूणौत नैणसी को कहा जाता है। तो जल्दी से जल्दी क्या करो, कमेंट करते रहो। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, 50+ तो होने ही चाहिए, 50 से कम है तो फिर मेरा गला वैसे ही खराब हो रहा है, तो क्या 50 से प्लस तो कम होने ही नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। राजस्थान पुलिस है, वनपाल वन रक्षक है, LDC के एग्जाम जो आगे आने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, 100% कहता हूँ मैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, एज इट इज ऐसे ही प्रश्न आएंगे, समझ में आई ना। तो अभी समय है, समय रहते चेत जाएगा, वो क्या है, हमेशा विजयी होता है। तो देखो राजस्थान में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यहाँ पर डॉक्टर करणी सिंह, शूटर है ये, डॉक्टर करणी सिंह जो राजस्थान में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। या लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे हम श्रीमती अरुणा रॉय के बारे में पढ़ेंगे, अभी चलते हैं। हाँ देखो, राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? अब वापस एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इस वीडियो से सीख कर जाओगे, इस लाइव से बहुत सारा रिवीजन करके जाओगे। प्रश्न तो मैंने 15 लिए, उसके साथ साथ में आप 50% पढ़ के जाओगे, देख लेना। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान के गांधी किन्हें? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है।
लिम्बाराम राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार विजेता है। लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है और राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। हाँ, फिर अरुणा रॉय। अरुणा रॉय का नाम कौन नहीं जानता, मुझे बताओ। सूचना का अधिकार आरटीआई को मतलब अमल में लाने के लिए अरुणा रॉय ने क्या किया था, आंदोलन किया था। इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। क्या मैग्सेसे पुरस्कार, प्रथम महिला है ये मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित। फिर बात करते हैं प्रोफेसर करण सिंह की, तो प्रोफेसर करण सिंह प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है। याद रखोगे, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रोफेसर करण सिंह और प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता डॉक्टर करणी सिंह। शायद ना कंफ्यूजन आ जाती है, बड़ी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। यहाँ पर प्रोफेसर करण सिंह क्या है, प्रथम द्रोणाचार्य, और डॉक्टर करणी सिंह क्या है, प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम पैर के जनक, कृत्रिम पैर के जनक डॉक्टर पी.के. सेठी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्मश्री, मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म भूषण से। पी.के. सेठी जिन्होंने कृत्रिम पैर, जो मतलब दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनके लिए कृत्रिम पैर का इन्होंने मतलब आविष्कार किया, तो इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको उसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिससे अरुणा आसफ को मतलब सम्मानित किया गया। तो कौन सा? मैग्सेसे पुरस्कार। राजस्थान में 2 लोगों को मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। पहला है अरुणा राय और दूसरे नंबर पर आती है यहाँ पर हमारे आते हैं डॉक्टर पी.के. सेठी। क्या? पी.के. सेठी। तो इनको आप याद रखोगे मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में। चलते हैं आगे। आप लाइव करते रहना, कमेंट करते रहना, शेयर भी करते रहना। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने में मस्त हो जाए, आप लोग शेयर भी ना करो, लाइक भी ना करो, बस ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाइंसाफ़ी हो जाएगी। फिर राजस्थान से प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, तो इसके लिए लाइक कर देना। राजस्थान से परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? राजस्थान से परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? हवलदार मेजर शंभू सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह, कर्नल किशन सिंह राठौड़, मेजर दयानंद। तो जल्दी बताओ आप लोग, राजस्थान से सबसे जो शौर्य के अंदर सबसे बड़ा जो पुरस्कार है परमवीर चक्र, वो किसे मिला था राजस्थान में सबसे पहले? तो यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा, मेजर पीरू सिंह को मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा अलंकृत है ना, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार भारत के अंदर। पहले नंबर पर आता है भारत रत्न। कौन सा आता है? पहले नंबर पर आता है भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पर क्या आता है? पद्म विभूषण आता है। दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है। तो राजस्थान में सबसे पहले पद्म विभूषण से किससे सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो क्या आपको परीक्षा की ऐसी की तैसी करके छोड़ देनी है? क्या ऐसी की तैसी कर देनी है परीक्षा की? सोचना पड़े परीक्षा को भी, हमारा पाला किससे पड़ा है? तो बताओ जल्दी से। श्री घनश्याम दास बिड़ला एक सेठ थे, ये मतलब के उद्योगपति थे। इनको घनश्याम दास बिड़ला जी को राजस्थान में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अभी हाल फिलहाल में पद्म विभूषण से किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया है पता है आपको? जो बिपिन रावत, श्री जनरल बिपिन रावत, जो हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर शहीद हो गए थे, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और एक कांग्रेस के नेता है गुलाम नबी आज़ाद, उनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और हाल ही में लता जी का निधन हो गया, जो महान गायिका स्वर कोकिला, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2000 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताओ उत्तर। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर स्थित है? अजमेर है, भरतपुर है, जयपुर है, जोधपुर है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जयपुर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये उम्र क्या है, भटकाने के लिए तो बहुत सारे आ जाएंगे तौर तरीके इस दुनिया ने बना रखे हैं ना। कभी कौन सा डे, कभी कौन सा डे, कभी कौन सा डे, लेकिन हमारे लिए तो बस यही रखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे है ना। बाकी दिनों के चक्कर में मत पड़ना। देखो ये सब क्या है, दुनिया के सोचले है, लोग इसी में बर्बाद होते हैं। ठीक है, बस मेरी मन की बात बोल दी, वो आपकी राय अलग होगी। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपकी राय अलग होगी। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पर देखो मील लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़े बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ये तो मील लिख दिया आपने, वर्ग किलोमीटर हमको तो याद है। तो अब जल्दी से वर्ग मील वाला भी याद करो। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है भाई? किलोमीटर में तो, वर्ग किलोमीटर में तो 3,42,239 वाला किलोमीटर है। ये है किसमें? वर्ग किलोमीटर।
अब आपको बताना है वर्ग मील में कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल। जल्दी याद करो, 1,32,140 कितना, 1,32,140 वर्ग मील में याद रखना है। वर्ग मील में आपको याद रखना है राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,140। क्या याद रखोगे? 1,32,140। आज से भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे आज से। 1,32,140 क्या है? वर्ग मील के अंदर है। और क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के अंदर 3,42,239 क्या है? 3,42,239 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जब वर्ग मील की बात आती है तो 1,32,140 वर्ग मील है। तो ये थे आज के 15 प्रश्न साथियों। माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़े प्रश्न फिर भी कम ले पाया, इसके लिए तो मैं आप लोगों से सॉरी मांगता हूँ। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं क्लास को बड़ी रखूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है साथियों, देखो मुझे इतना बोलने का अनुभव नहीं है। इस वजह से क्या है, मतलब 20-25 मिनट के अंदर अंदर मेरा क्या है, गला पूरी तरीके से मतलब कहे तो रुक्स हो जाता है, सूख जाता है। आप समझ पाते हो, इस बात को समझ गए होंगे। क्यों? एक पूरी मोटिवेशन के साथ में, पूरी तत्परता के साथ में यदि मैं क्लास लेता हूँ तो आपको भी आनंद आता है ना। यदि मैं यही धीमे धीमे बोलूँ राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,000, तो आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको पढ़ने में आनंद कब आएगा? जब पढ़ाने वाला पूरी मनोमस्तिष्क से, मोटिवेशन के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में पढ़ा रहा है, तभी आप पढ़ पाओगे, है ना। तो इसी वजह से धीरे धीरे मेरा मतलब धीरे धीरे मेरी क्या है वो बन जाएगी रेगुलरिटी। तो मेरा मतलब एक कहे तो रेगुलरिटी बन जाएगी। धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए लंबी क्लास भी ले पाऊंगा। अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना अनुभव नहीं है, ये दूसरी क्लास है मेरी, तो इसलिए मुझे अनुभव नहीं है इसके बारे में, मतलब किस तरीके से लंबी क्लास ले पाऊँ मैं। तो बस आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहोगे, हमेशा नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत क्या कर देना है, लाइव देख लेना है, वीडियो देख लेना है। समझ में आई? तो बस आप लोगों को यही काम करना है। बाकी मेरा काम है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो क्या है, झुकूंगा नहीं साला, क्या कहते हैं ना वो पुष्पा वाला, पुष्पा राज, झुकूंगा नहीं साला। अभी तो शुरुआत हुई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस लाइव नोटिफिकेशन का इंतजार करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आगे 50-50, 60-60 प्रश्नों की हम लाइव साथ में लेंगे, चिंता नहीं करनी है। जल्दी से 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, बस मैं यही आशा रखता हूँ। अब चलता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। सभी खुश रहो, मस्त रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में, नए तरीके के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।